अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, 660 सीसी में आप लोग बड़े वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी पहाड़ों पर कैसे जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आपको बताता चलूँ, अब जो टेक्नोलॉजीज आ रही है ना जापान से, वो ऐसी गाड़ियाँ नहीं है कि आप पहाड़ों पर जाने में घबराएं। यहाँ पे तो आप जाकर अगर देखें तो सुजुकी ऑल्टो, पाकिस्तानी क्या और जापानीज क्या, और सबसे बड़ी बात ये कि जो डहाटसो जेट, हाई जेट, वो कैरी डब्बे आ रहे हैं जो कार्गो वाले होते हैं, लोग उनमें भी अच्छा खासा सामान लोड करके और पूरी पूरी फैमिलीज जो वो ट्रैवलिंग पे जाती हैं। और मैंने बाबू सर टॉप पे भी देखा है, नारायण के गांव में भी देखा है कि ये 660 सीसी गाड़ियां वहां पे दंदनाती फिर रही हैं। फिर आप लोग परेशान क्यों हैं कि यार हम 660 सीसी नहीं खरीद सकते क्योंकि लॉन्ग पे जाना है, ये गाड़ी चलेगी नहीं। और उसके बाद गियर वाली साइड पे तो यार सीवीटी गियर है, आप लोगों को पता है जापान वाले टेक्नोलॉजी तो अब वो आगे आने वाले 10 साल देखकर बनाते हैं। तो जो इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे गियर बॉक्स में आपको एल की भी ऑप्शन मिलती है, आपको D3-2 ये ऑप्शन मिलती है। जहां पे चढ़ाइयाँ आती है वहां पे आप एल पे करके चढ़ाएं तो गाड़ी बड़े आराम से चढ़ती है, और मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। उसके बाद दूसरी चीज ये, आज जो मैं आपको गाड़ी प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, ये है जी 800 मीरा 2023 मॉडल 4 ग्रेड की गाड़ी है, 38,000 किलोमीटर चली हुई है। और फिर उसके बाद ये 4 व्हील ड्राइव भी है। तो अगर आपने नॉर्दर्न में जाना है, उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो वो इस तरह का यूनिट खरीद सकते हैं जो फिर उनको टेंशन फ्री होगा कि यार ये तो 4 व्हील ड्राइव है। इसमें आपको पता नॉर्मल भी आती है। इस गाड़ी की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने है 800 मीरा मॉडल, इसका मैंने आपको बता दिया 23 मॉडल 4 ग्रेड की, टोटल ओरिजिनल 38,000 किलोमीटर चली हुई। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। और स्टार्ट पे अगर आप 15-20 साल पीछे चले थे तो मीरा ही आती थी, मीरा, होंडा लाइफ और सुजुकी की गाड़ियां, ऑल्टो, वैगनआर ये आती थी। आज भी ये गाड़ियां पाकिस्तान में हॉट फेवरेट है और बहुत ज्यादा सेल होने वाली हैं। उसके बाद इसका फायदा ये है कि एक तो ये चीप मेंटेनेंस है, वेरी फ्यूल इकोनॉमिकल कार, और उसके बाद मेरे मोहतरम लेडीज चलाएं या बच्चे चलाएं, मतलब कहने का ये है कि जिनका लाइसेंस बना हुआ है, आपके घर में यंगस्टर भी चला सकते हैं। छोटी गाड़ियां शहर के अंदर आप इनको रफ एंड टफ जिधर मर्जी इनको घुसा दे, इन्होंने नहीं इनकार करना कि जी हमने इस एरिया में नहीं जाना। तो आपको मैं इसकी सबसे पहले स्क्रीन दिखाता चलता हूं। तो स्क्रीन के अंदर आपको ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडार, वो आपको मिलता है। कलर बड़ा खूबसूरत है और फ्रंट आप इसका देखें तो बड़ा ही अट्रैक्टिव। इसमें आपको 800 की बैजिंग मिलती है, इसमें कोई ग्रिल नहीं आती, इसका बम्पर ही एक पीस में, और ये वाला पोर्शन है। और उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन है जिससे एयर और गाड़ी का जो हीट टेम्परेचर है वो जो है वो बाहर निकलता रहेगा, और रेडिएटर को भी कूलिंग करने के लिए, गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हवा लगती रहेगी। हेडलैम्प आप देखें तो आपको हेडलैम्प इसमें मिलते हैं, इसमें हेलोजन लाइट्स आती हैं। पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं। अब इसके अंदर जो सबसे लोडेड वाला आता है ना, मीरा पिक्सेस में चले जाए या टोयोटा पिक्सेस में या 800 मीरा लोडेड वाली में चले जाए, तो यार उसमें आपको एलईडी लाइट और फॉग लैंप भी मिलते हैं। ये उससे एक वेरिएंट कम है। राइट प्रोफाइल की तरफ मूव करो तो शेप भी इसकी बड़ी आला है और साइज भी इसका बड़ा अट्रैक्टिव है। दोनों फ्रंट पे आपको जो फेंडर है वो आपको फाइबर में मिलते हैं। स्टील में इन गाड़ियों के अंदर बहुत कम जो है वो आपको स्टील का या लोहे का जिसको आप बोलते हैं वो आपको फेंडर मिलेगा। इसमें आपको फाइबर फेंडर मिलेंगे। आपको फेंडर के ऊपर इंडिकेटर मिलेगा। व्हील की तरफ आ जाते हैं तो आपको इसके अंदर अलॉय व्हील भी मिलते हैं, ब्रिजस्टोन के टायर हैं, जिसके साथ आपको साइज इसका मिल रहा है जी 155-65 R14। नॉर्मली 13 का आपको 660 में मिलता है, लेकिन हो सकता है ये 4 व्हील ड्राइव है तो इस वजह से इसमें आपको 14 का टायर साइज मिले। टायरों की कंडीशन अच्छी है। अब इसके अंदर आपको ये सादे मिरर मिलते हैं, रिट्रैक्टेबल या एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, आपको हाथ से इनकी सेटिंग करनी पड़ेगी। रूफ के ऊपर आपको इस कार के अंदर एंटीना यहाँ पे मिलता है। डोर लैचेस आपको मैं दिखाऊं, सिल्वर के अंदर आपको डोर लैचेस मिलते हैं और कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और उसके बाद यार ब्रांड न्यू गाड़ी है और ये आपके सामने इसका साइज है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है और आइडियल है। ग्राउंड क्लियरेंस 660 में लोग कहते हैं जी बहुत कम है। यार नाजायज जब आप किसी के साथ करेंगे, चाहे वो गाड़ी है चाहे वो कुछ भी, तो वो आपको तंग करेगी करेगी। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी इनफ है। नीचे फ्लोर आप देखें तो ये आपके सामने इसका फ्लोर है, साफ सुथरा, नहीं तो नीचे से गाड़ियां रगड़ी भी आती हैं। उसके बाद आप इसका साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास देखें तो ये ट्रांसपेरेंट आपको मिलते हैं। इसमें आपको टिंटेड ग्लास या स्क्रीन नहीं आती। ये वाला पोर्शन आप देखें तो ये भी आपको कार्बन फाइबर, वो स्पोर्ट्स लुक में ये वाला पोर्शन मीरा सब में दिया हुआ था, 500 में भी आता है। वैगनआर या सुजुकी वो
निशान डेज में जाएंगे तो वहां पे डोर के अंदर इतना वाला पोर्शन आता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको सिर्फ ऐड इसलिए की जाती है कि गाड़ी की अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रंट तो इसका अट्रैक्टिव है, बैक भी इसकी बड़ी खूबसूरत है और स्मार्ट सी है। स्पॉइलर आपको इसके ट्रंक के साथ मिल रहा है, स्क्रीन शावर मिल रहा है, स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पर लाइट, और ये स्क्रीन भी आप देखें तो ये भी आपको ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ये आउटर जो है ना ये इसका ब्लैक शेड देता है। इसके ऊपर आपको वाइपर मिलता है। अब इसमें जो बिल्कुल बेस वेरिएंट आता है उसमें आपको वाइपर भी नहीं मिलता, इसमें आपको बैक स्क्रीन पे वाइपर मिल रहा है और इससे जो लोडेड होगी उसमें आपको वाइपर भी मिलेगा, स्क्रीन टिंटेड मिलेगी, डोर ग्लास टिंटेड मिलेंगे, साइड व्यू मिरर आपको रीट्रैकेबल एडजस्टेबल मिलेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मैं दिखाऊं, ट्रंक के ऊपर Daihatsu की बैजिंग आ जाती है, मीरा EIS की बैजिंग आ जाती है, ES जिसको आप बोलते हैं। और उसके बाद आपको मैं बैक बम्पर दिखाऊं तो बैक बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। 4 व्हील ड्राइव का अगर आपने देखना तो ये यूनिट इसमें लगा हुआ है जिससे पता लगता है। और दूसरी पहचान एक और भी है, वो मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। लेफ्ट प्रोफाइल देखें, खूबसूरत कार है, स्क्रैचलेस है और स्क्रैचलेस के बाद स्पॉटलेस भी है। और इसका जो यहाँ पे है ये मैं आपको बताऊं तो ये एक इसमें जो है वो स्पॉट आया हुआ है। ये अब कंटेनर के अंदर कुछ इन्होंने शिप करते हैं गाड़ियां, तो उन्होंने कोई बेल्ट या कुछ इस तरह का वो लगाया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो स्पॉट आ गया। अब इस गाड़ी को मैं स्टार्ट करके आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाता हूँ और हेडलाइट्स भी दिखाता हूँ कि इसमें हेडलाइट्स आपको जो है वो हेलोजन मिलती हैं। देखना तो फर्ज बनता है। की स्टार्ट है, स्टार्टअप इसका यूं आएगा मेरे मोहतरम। और चलते हैं हेडलाइट्स की तरफ। अब इसमें LED लाइटें जो होती है ना, फिर आपको पता है कि उनसे गाड़ी की ग्रेस और बढ़ जाती है, बट इसमें आपको हेलोजन लाइट मिल रहे हैं, इंडिकेटर भी आपको हेडलाइट के अंदर मिलते हैं। और यहाँ पे फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल रहा है। नीचे आप आ जाते हैं पीछे तो आप ये टेल लाइट्स में भी देख सकते हैं। पार्ट्स का कोई इशू नहीं है। लाहौर की 3 मार्केट्स हैं और उसके बाद चौथा इंटरनेशनल मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल। तो जिधर आप मर्जी जाके फाइंड करें, आपको इंशाल्लाह ताला बड़ा इजी मिलेगा। डोर पोशेस हार्ड प्लास्टिक ब्लैक में ये ट्रे मिल रही है, 4 डोर ग्लास आपको ऑटो मिल रहे हैं और यहाँ पे ये कंपार्टमेंट मिल रहा है। स्पीकर 4 आपको इसमें मिलते हैं। मीरा ES के बैजिंग, सॉरी मीरा ES के आपको फ्लोर मैट मिल रहे हैं। और टीड्रा पिक्सेस ले लें या मीरा ले लें, आपको सीटें बिल्कुल ऐसी मिलेंगी इन दोनों गाड़ियों में। सीटों के अंदर कोई आपको फर्क नहीं मिलेगा। तो ये वाला पोर्शन और आउटर आप देखिए ब्लैक और अंदर वाला आपको यूं मिलता है। एड्रेस इसमें नहीं आते, इसमें आपको जो दूसरी होती है लोडेड वाली जिसमें LED लाइटें और सारी ऑप्शन मिलती हैं उसके अंदर आपको एड्रेस मिलते हैं, इनमें नहीं मिलते। अब इस सादी गाड़ी के अंदर भी ऑप्शन देख लें कि टक्कर ये पूरी लेगी। पार्किंग सेंसर आ गए, आपका फ्रंट रडार आ गया, ऑटो हाई बीम आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, इको आ गया और ये आपका हेडलाइट एडजस्टर आ गया। कप होल्डर आप देख लें तो मेरे मोहतरम कप होल्डर एक आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक आपको पैसेंजर साइड पे मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील की तरफ आ जाते हैं, ब्लैक कलर में आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। इसकी वाइब्स भी आपको जो है बड़ा सॉफ्ट है, लेदर वाली मिलती है। यहाँ पे आपको Daihatsu की बैजिंग, एयरबैग एक यहाँ पे एक वहाँ पे। अब इस कार के अंदर आपको 2 एयरबैग मिल रहे हैं। लोडेड वाली होती तो ये भी आपको सिल्वर क्रोम का मिलना था और फिर एयरबैग भी उसमें ज्यादा मिलने थे। अब आप इधर से देख लें कि ये सादी गाड़ियों में भी आपको ये ऑप्शन मिलती हैं जो कि पहले वक्तों में आपको मर्सिडीज के अंदर मिलती थी। आज ये गाड़ियां टक्कर उन हाई क्लास गाड़ियों को भी देती हैं कि इतनी आपको इसमें ऑप्शन मिलने हैं। अब AC वेंट्स आपको मैं दिखाऊं तो 1 2 3 4 फ्रंट पे 4 AC वेंट है। एक पे मैंने रखा हुआ टेम्परेचर, बाहर अच्छा खासा गर्मी है लेकिन AC अमेजिंग चिल है। लोगों का होता है कि जी 660 सीसी का AC बड़ा फारेग है यार। अब तो अडास के फीचर्स आते हैं, उसके बाद AC की कूलिंगें भी अच्छी हैं और हर चीज परफेक्ट है। सिर्फ डिपेंड करता है हम लोगों पर कि हम उसको ड्राइव कैसे करते हैं। लैंड डिपार्चर आ गया, किधर आपको मिलता है लैंड डिपार्चर। उसके बाद हैंड ब्रेक आपकी इस साइड पे आ जाती है मेरे, ये आप देख सकते हैं। और मीटर आप देखें तो 38,380 किलोमीटर ये कार ड्रिवन है। इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है और यहाँ पे आ जाते हैं तो ये अब गाड़ी स्टार्ट है और AC ऑन है, ये आप देख सकते हैं। और 20.5 की ये गाड़ी आपको जो है वो माइलेज दे रही है। अब मेरे मोहतरम फिर वही पॉइंट, वही स्पॉट आ गया जहाँ पे हम लोग आकर आपस में एक दूसरे से जो है वो डिस्कस करते हैं। और ये वो पॉइंट है जिसमें बहुत से लोग इस पॉइंट पे आके मुझे DM कर रहे होते हैं और मैं अपनी वीडियो में उन लोगों को समझा रहा होता हूँ कि भाई मेरे ये 25 की भी एवरेज देगी। अपने पाँव को और अपने जेन को रिलैक्स रखें, कूल रखें और गाड़ी को प्यार से चलाएं। 120 पे भी जाएगी तो आपको ये एवरेज 20 की ही देगी
और अगर आप जब 70-80-90 पे चलाएंगे तो गाड़ी आपको 25-26 की भी एवरेज देगी। इस वजह से ये गाड़ियां पाकिस्तान में कामयाब है, जिनमें आपको कंफर्ट लेवल मिलता है, जिनमें आपको ये सारी ऑप्शंस मिलती हैं और जिनमें आपको ये फिर फ्यूल एवरेज भी मिल रही है। सुजुकी ऑल्टो 35 लाख रुपए खर्चे, ये एवरेज तो आप ले लेंगे, ये ऑप्शंस नहीं आप ले सकेंगे, ये ऑप्शंस नहीं आप ले सकेंगे। ये कंफर्ट लेवल जो सीटों का ये जो सॉफ्टनेस है ना, ये आप चीज नहीं ले सकेंगे, ये लेग रूम आप नहीं ले सकेंगे। उसके बाद ये जो इसका गियर शिफ्टर है ना, इसमें ये पार्किंग का ऑप्शन है, इधर गाड़ी को गियर शिफ्टर को पी पे कर दे, गाड़ी को कोई माई का लाल हिला नहीं सकता। आप ऑल्टो पे 35 लाख रुपए खर्चे, न्यूट्रल पे करें 36 लाख रुपए, एक हाथ लगाओ, धक्का लगा के जिधर मर्जी ले जाओ। ये चीजें हैं जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वैल्यू ऑफ मनी ये कारें हैं, आप इन कारों को खरीदा करें ताकि आप लोग जो है सिक्योर भी रहें, आप लोगों को कंफर्टेबल भी मिले। यार घर में अगर आप अपनी वालदा को, अपनी बेगम को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, किसी के लिए भी गाड़ी अगर आप पाकिस्तान में रहकर 660 सीसी खरीदते हैं, एटलीस्ट गाड़ी अच्छी होगी तो कम से कम आप ट्रबल फ्री होकर अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने किसी भी जिधर भी आपने काम पे जाना है, आप ट्रबल फ्री होकर अपने काम की तरफ फोकस तो करेंगे। लो आल्टो भी ले दो तो आल्टो भी अल्लाह ही अल्लाह है। पुरानी गाड़ी में जाएंगे तो आपको गाड़ियां हल्की मिलती हैं। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश किया करें, पैसे वक्ती तौर पर थोड़ा सा टाइट होके ज्यादा खर्च लिया करें, लेकिन अच्छी गाड़ी ले लिया करें जो आने वाले 5-7 साल कहीं पे भी ना जाए। ये आप लोगों के सामने हार्ड प्लास्टिक में आपको डैशबोर्ड मिल रहा है और आफ्टर मार्केट इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, उसके अंदर आप सीडी भी लगा सकते हैं, ऑक्स भी लगा सकते हैं, और इसमें बैक व्यू कैमरा नहीं आया हुआ है, वो अगर आप चाहेंगे तो आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा कर दे देंगे। PRNDSB 4 व्हील मैंने आपको बताया, तो 4 व्हील के साथ ये सारी ऑप्शंस हैं। आप डी पे भी करके तो जिधर मर्जी यार चढ़ा दें गाड़ी, ट्रबल फ्री हो जाए, गाड़ी चढ़ेगी। जापानीज गाड़ी है, पाकिस्तानी लोकल सुजुकी आल्टो नहीं है जो धुआं मार जाए या ब्रेकों की स्मेल आपको छोड़ जाए। ये ट्रे आपको मिल रही है, नीचे आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट मिलता है, आपको यहाँ पे चार्जर मिल रहा है, और उसके बाद ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाता चलो। ये आपके सामने ग्लव बॉक्स है, बैक मिरर आप देख सकते हैं, सनशेड दोनों के अंदर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता क्योंकि ये एक सादी कार है। लेग रूम बड़ा अच्छा है, और फिर 660 सीसी गाड़ियों में आपको पता है कि ये मजेदार गाड़ियां हैं। डोर इसका आप देख सकते हैं कहाँ तक खुल रहा है, और केबल आप देख सकते हैं, पूरी एक स्मॉल कार की आपको वाइब्स देती है। अब आपको मैं इसका बैक रूम भी दिखा देता हूँ। बैक डोर में आपको स्पीकर मिल रहा है, कप होल्डर, साथ स्मॉल कंपार्टमेंट, यहाँ स्मॉल ट्रे। डोर आप देखें, मैं अक्सर बताता हूँ, मीरा, डेज, वैगन आर और मूव, इनके डोर सारे यूं स्ट्रेट खुलते हैं। नॉर्मली गाड़ियों का आपको पता है यहाँ पे आके डोर जो वो एंड हो जाता है। इसके हिंजेस में इतनी लचक है कि आप पूरा डोर ओपन कर सकते हैं। ये आगे रियर सीट आ जाती है, लोडेड वाली होती तो आपको इसमें 2 हेडरेस्ट भी मिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें हेडरेस्ट नहीं है। अब इसकी फिर भी जो कंफर्ट लेवल है, जो इसका फॉर्म है, यार बैठकर यकीन करो चस आ जानी, सुकून आ जाता है। थका हुआ बंदा इस तरह के कंफर्ट लेवल वाली सीटों पे बैठे, आरामदेह है, पुरसुकून आप ट्रेवल करेंगे, चाहे हेडरेस्ट नहीं है। सुजुकी आल्टो 35-36 लाख रुपए, मैं आल्टो को इसलिए बार बार कहता हूँ कि यार 35 लाख रुपए से बेहतर ये गाड़ियां हैं। आप उस 35 लाख को बचाएं और इस पे इन्वेस्ट करें, तंग नहीं आपको करेंगे। लेग रूम आप देख लें अच्छा है, हेड रूम आप देख लें अच्छा है, और ये इसका हम्प है। 4 व्हील ड्राइव जो गाड़ियां होती है उसमें हम्प आता है, 3 बंदे इसमें बैठ सकते हैं। सेंटर वाला थोड़ा सा कंजेस्टेड बैठेगा। फ्रंट आप केबन देख सकते हैं, लाइट इसकी यहाँ पे आ जाती है जो केबन की है। अब मैं आपको इसका ट्रंक दिखा देता हूँ, जो कि जरूरी है कि हम जो गाड़ी खरीद रहे हैं उनमें ट्रंक स्पेस कितनी है। 660 सीसी गाड़ी आप कोई भी परचेज करेंगे ना, ट्रंक स्पेस आपको इतनी मिलेगी, कोई ऐसा नहीं कि किसी गाड़ी में ज्यादा हो। नीचे आपको ये सारी इसकी किट मिलती है, स्पेयर व्हील इसमें खत्म हो चुका है। आपको ट्रंक की स्पेस ज्यादा चाहिए, ये आपको मैं दिखाता होता हूँ कि ये क्लम्प है, इसको आप यूं ओपन करें तो ये सीट बैंड हो जाएगी। ट्रंक जो है आपका ये भी फाइबर में है, ये आप देख सकते हैं। फ्रंट दोनों फेंडर और ये आपका फाइबर में आता है, बाकी सारा लोहा है। फ्यूल एवरेज मैंने आपको बताई है, पार्ट जिधर मर्जी आराम से ढूंढ लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं पे आपको वो सर खपाई वाला काम ही नहीं होना। डिपेंड करता है कि आप ढूंढ लें। ढूंढने से ये मुराद नहीं है कि सुबह आप निकले तो शाम तक आपको पार्ट्स ना मिले। आपको मैं अक्सर मार्केटें 3 बताता हूँ, तो गंगाराम और बिलालगंज और गूगल, तो आप इन तीनों पे कोई चीज भी लिखेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके सामने ना आए। सामने आएगी। 3 कैटेगरीज है, जापानीज, थाईलैंड और चाइना। डिपेंड ऑन यू कि आपने किस तरह का पार्ट लगवाना है। इंजन आप इसका देखें, 4 ग्रेड की गाड़ी है, 38,000 चली हुई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, और एसी ऑन है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, टना टन। ये आपके सामने फ्रंट आप देख ले एक दफा फिर,
अब ये 2023 मॉडल की 4 ग्रेड की गाड़ी आपको 38 लाख रुपए में मिल रही है। आप इसमें प्राइस आपको कम भी होगी, ये नहीं कि मैंने 38 लाख रुपए कह दिया तो वो लिखी वो तहरीर होगी, नहीं। आप आए गाड़ी को वेरीफाई करें, 4 ग्रेड की ऑप्शन शीट है और 4 व्हील ड्राइव है। और मेरे मोहतरम 4 व्हील ड्राइव होने के बाद भी आपने फ्यूल एवरेज देख ली कि खड़ी गाड़ी स्टार्ट इंजन पे 20 की एवरेज दे रही है। 25 आप इससे बड़े आराम से ले सकते हैं। टोटल ओरिजिनल गाड़ी है। मीरा का जो शौकीन है, जो 660 सीसी इकोनॉमिकल गाड़ी लेना चाहते हैं, वो विजिट कर ले मेरे शोरूम पे, जिसका एड्रेस बड़ा सिंपल है, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और विजिट करना चाहें तो बिस्मिल्लाह आप विजिट भी कर सकते हैं। 38 लाख रुपए इसकी डिमांड है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह भी करें। तो आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। और यार अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो जाकर बेल आइकन प्रेस कर लो। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।